हेलो गाइस, आई एम वर्षा। आज हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 है बौद्ध साहित्य। तो हम बोलते हैं, लिखते हैं कि बौद्ध साहित्य को किसमें बताया गया है? त्रिपिटक में बताया गया है। किसमें बताया गया है? त्रिपिटक में बताया है। ठीक है, तो 3 त्रिपिटक कौन कौन से हैं? एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसके शिष्य कौन है? उपाली। इसके शिष्य हैं आनंद और इसके शिष्य हैं मोगली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सुत्त पिटक में, जो सुत्त पिटक है उसमें गाय को क्या कहा गया है? सुत्त पिटक में गाय को क्या कहा गया है? अनंदा, वनंदा और सुखदा, इन 3 नामों से जाना जाता है। सुत्त पिटक में गाय को अनंदा, वनंदा और सुखदा के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि सुत्त पिटक कितने भागों में विभाजित है। सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 5 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है खुंदक निकाय। क्या है? खुंदक निकाय। दूसरा है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। तीसरा है दीघ निकाय। क्या है? दीघ निकाय। चौथा कौन सा है? चौथा है मंझिम निकाय। कौन सा निकाय? मंझिम निकाय। पांचवा कौन सा है? संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय। ये हमें याद करना है कि पहला है खुंदक निकाय, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है दीघ निकाय और चौथा है मंझिम निकाय और पांचवा है संयुक्त निकाय। अब हम पढ़ते हैं कि त्रिरत्न जो है ना, त्रिरत्न वो कौन कौन से हैं? तो पहला बौद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। ये है बौद्ध साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं बौद्ध संगति। है बौद्ध संगति। कितनी बौद्ध संगति हुई हैं? तो 5 बौद्ध संगति हुई हैं। कितनी बौद्ध संगति हुई हैं? 5 बौद्ध संगति हुई हैं। ठीक है, पहली बौद्ध संगति यहाँ डालते हैं। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। उस टाइम के शासन काल में कौन राजा हुआ करता था? तो अजातशत्रु। यानी पूछता है किसके शासन काल में हुई थी? तो अजातशत्रु के। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। इस पे राजा कौन थे? कालाशोक। इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? साब कमीर। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इस टाइम राजा कौन थे? अशोक थे।
और अध्यक्ष कौन थे? मोगली के पुत्र, मोगली पुत्र। आगे बढ़ते हैं। चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। इसमें कहाँ हुई थी? तो ये कुंडल वन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। इस टाइम राजा कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। पांचवी बौद्ध संगति 1871 ये ईसवी में हुई थी। कब हुई थी? ईसवी में। और ये सारी ईसा पूर्व में। कहाँ कहाँ हुई थी? तो मांडले में हुई थी। कहाँ? मांडले में, जो अब म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में। इसमें राजा कौन थे? तो राजा मिंडन थे। मिंडन। ठीक है। फिर बोला है कि ये 5 संगति पहली हुई थी 483 में राजगृह में, अजातशत्रु के टाइम महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, कालाशोक इसके शासनकाल के राजा थे और अध्यक्ष कौन थे? साब कमीर। 255 में हुई थी तीसरी बौद्ध संगति, इसका स्थान है पाटलिपुत्र। अशोक शासनकाल थे इसके और मोगली पुत्र कौन थे? अध्यक्ष थे। पहली शताब्दी में चौथी हुई थी और कुंडल वन में हुई थी। कनिष्क राजा थे। वसुमित्र कौन थे? अध्यक्ष थे। पांचवी हुई थी 1871 ईस्वी में, मांडले में हुई थी और राजा मिंडन इसके कौन थे? शासनकाल थे। आगे बढ़ते हैं कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध जो धर्म है ना, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भागों में बट गया? एक महायान और एक हीनयान। महायान और हीनयान। तो महायान और हीनयान में बट गया। महायान जो बटा उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। और जो हीनयान में बटा उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। यानी मेन लीडरशिप। ये जो है ना, ये महायान वाले, ये बुद्ध को ईश्वर समझते थे। क्या समझते थे? बुद्ध को ईश्वर मानते थे। ठीक, ईश्वर ये मानते थे। और ये बुद्ध को क्या मानते थे? ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ये बहुत क्वेश्चन में पूछता है कि कौन बुद्ध को ईश्वर मानता था और कौन बुद्ध को महापुरुष मानता था। तो महायान वाले बुद्ध को ईश्वर मानते थे और हीनयान वाले बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ठीक है। और महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम। पूरा नाम है इनका आलार कलाम। ठीक है। ये सांख्य दर्शन के थे। सांख्य दर्शन किसके थे? सांख्य दर्शन। इन्होंने सांख्य दर्शन सिखाया था किसे? महात्मा बुद्ध को। आगे एक और इनके गुरु हैं, उनका नाम है रुद्रक रामपुत्रम। ये योग दर्शन के थे। किसके थे? योग दर्शन के थे। योग दर्शन। आगे बढ़ते हैं। एक और इनके गुरु थे, उनका नाम था बृहस्पति। क्या नाम था? बृहस्पति। ये इनके गुरु थे वैदिक दर्शन के। वैदिक दर्शन के। ठीक है। ये हमारा बौद्ध धर्म आज कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम कल कुछ नया इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करना क्या पढ़ना है आपको, मैं वही पढ़ाऊँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।